हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू सिविल ज्ञान। देखो, अब लास्ट मोमेंट पे रीजनिंग के लिए यही करना है कि आपने जो प्रैक्टिस जितनी की होगी उसके लिए उतना ही बेहतर है। देखो, जो आपका एग्ज़ाम हुआ है प्री आज 14 नवंबर को, उसमें लोग बता रहे हैं कि रीजनिंग लेंदी आ रही है। मतलब लेंदी मतलब क्या है कि ज़्यादातर क्वेश्चन मतलब आपको फंसेगा क्या। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि या तो फंसेगा कोडिंग डिकोडिंग, या तो फिर एनालॉजी, या तो फिर सीरीज, आपकी ये सब फंसेगी। तो आपको इन्हीं सब पे हमने कहा था पहली प्रैक्टिस करने के लिए। मैंने बताया था कि रसस्सी की नब्ज होती है, क्योंकि वो डायरेक्शन डिस्टेंस में पूछेगा क्या। जैसे अगर हम आपको कुछ टिप्स बताएं यहाँ पे, कि मान लो अगर वो पूछेगा क्या डायरेक्शन में, ही तो पूछेगा कि मान लो पूछेगा कि ऊपर की ओर है, या मतलब जो ऊपर की ओर इतना मीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है, फिर बाएं मुड़ता है, फिर उड़ना जाता है, तो मतलब फिर कितना डिस्टेंस ने कवर की या कितनी मिनिमम डिस्टेंस कवर की। तो डायरेक्शन डिस्टेंस में यही पूछेगा ना। तो आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना है। देखो, मैं बताऊं कि देखो रीजनिंग में आप 40+ आराम से ले आओगे। कहो कैसे? नॉन वर्बल जो होता है ना, जिसमें कि वाटर इमेज हो गया, मिरर इमेज हो गया, इम्बेडेड फिगर हो गया, कंप्रेशन, आपको टॉपिक बता देते हैं। जैसे कि एम्बेडेड फिगर हो गया, मतलब कि छिपी हुई आकृति निकालने के लिए होता है। कंप्लीट द फिगर करने के लिए आता है। तो आप परेशान मत होइए, आप अच्छे से नंबर लेकर आओगे रीजनिंग के लिए। देखो, कंप्लीट द फिगर हो गया, वाटर इमेज हो गया, एक क्वेश्चन आएगा। मिरर इमेज हो गया, ये क्वेश्चन आएगा। और फिर एक काउंटिंग फिगर का, ट्रेंगल का, या कोई चीज़ का, रेक्टेंगल का पूछ लेगा, या त्रिभुज का पूछ लेगा, इसका क्वेश्चन हो गया। फिर मान लो एक पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग का हो गया। तो ये सारी चीज़ें आप कर ही लोगे। जो क्वेश्चन फंसाएगा, आपको फंसाएगा वो एनालॉजी से फंसाएगा, कोडिंग डिकोडिंग से फंसाएगा, सीरीज से क्वेश्चन फंसाएगा। देखो, मैं कुछ क्वेश्चनों के साथ डिस्कस करता हूँ, मतलब आपको सोचना कैसे होगा एग्जाम में। जैसे मान लो कोई आपके सामने क्वेश्चन आया, एक नॉर्मली क्वेश्चन मैं आपके सामने देता हूँ। जैसे मान लो कोई एक क्वेश्चन आपके साथ है कि है 72, फिर उसके बाद 78, फिर 90, एक सीरीज दे रहा हूँ, 90, 110, 140, आगे क्या होगा। तो आप क्या सोचोगे? आप जैसे ही, आपके सामने दिक्कत क्या है कि आप जैसे क्वेश्चन देखते हो तो उनसे क्या नहीं, गैप निकालने लगते हो। गैप निकालो, अच्छी बात है। देखो, क्वेश्चन ये होगा, पहली बात आप क्या सोचोगे, गैप, गैप से बन जाएगा। देखो, पहले गैप से देखो। तो गैप में याद रखना कि गैप वहाँ से लेना स्टार्ट करना। स्टार्ट फ्रॉम वेयर गैप इज हाइयर, जहाँ पे आपका गैप सबसे ज़्यादा होगा वहाँ से स्टार्ट करना। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, इन दोनों के बीच में गैप ज़्यादा है ना। 110 140 के बीच में कितना गैप है, 30 का गैप है। यहाँ से इसके बीच में कितना गैप, 20 का गैप है। यहाँ कितना गैप है आपका, 12 गैप है। यहाँ इसके बीच कितना गैप, 6 गैप है। तो 6, 12, 20, 30। अब कभी कभी क्या होता है, गैप आप लेते हो, एक बार नहीं बनता, आप उसको छोड़ देते हो। फिर जब कभी गैप से ना बने तो गैप का गैप ले लो। इसका इसका गैप लो, 6 का, इसका 8 का, इसका 10 का। तो देखो, एक सीरीज मिल गई ना अब। 6, 6 2 8, 8 2 10, आगे कितना होगा, 10 2 12। तो मतलब 30 12 कितना हो जाएगा, 42। 140 में 42 जोड़ो कितना हो जाएगा आपका, 182। तो इसका 182 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो सीरीज आपको ऐसे मिलेगी। एक तो गैप मिलेगी ही मिलेगी, तो गैप तो लेना पड़ेगा, फिर गैप का गैप भी लेना पड़ेगा। तो सीरीज जो है डबल सीरीज को कहते हैं, इसको कहते हैं डबल सीरीज। या गैप की गैप, 2 बार इसमें गैप लेना पड़ता है, इसको कहते हैं डबल सीरीज। तो सीरीज में जब भी क्वेश्चन आएगा तो इसको भी आपको पैटर्न देखना पड़ेगा कि हाँ, कहीं ये इस पैटर्न पे तो आपका काम नहीं हो रहा है। ठीक है, इसको देखना पड़ेगा। एक क्वेश्चन और डिस्कस करें आपके साथ में। तो एक क्वेश्चन इस तरीके से है कि मान लो क्वेश्चन आपका है कि 1, 5, 14, 30 और 55। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। आपके पास ऑप्शन है 91, फिर ऑप्शन है आपके पास 90, फिर एक ऑप्शन है आपके पास 80, फिर आपके पास 70 है। तो क्या करना होगा इसमें? इसमें भी सबसे पहले जब भी कोई क्वेश्चन है तो गैप लो, गैप का गैप लो। यहाँ पे 30 और 55 में ज़्यादा गैप है, कितना गैप हो जाएगा, 25 का। 14 30 में कितना गैप है, 16 का। यहाँ कितना गैप है, 9 का। ये कितना गैप है, 4। लास्ट मोमेंट बता रहा हूँ कि मतलब रीजनिंग में कैसे कैसे टॉपिक से, मतलब कैसे कैसे चीज़ें आपकी बन सकती हैं। तो यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ 4 क्या है, तो ये 2 का स्क्वायर है। 9 कितना है, 3 का स्क्वायर है। 16 कितना है, ये 4 का स्क्वायर है। 25 क्या आपका, ये 5 का स्क्वायर है। आगे क्या होगा, तो देखो 2 3 4 5, आगे क्या हो, 6 का स्क्वायर होगा, कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। 6 5 11, 5 3 8 1 9। देखो 91 हो रहा है, ऑप्शन में भी आपका 91 है। तो इसका 91 क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा। 91 क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा। तो मतलब आपको स्क्वायर को भी याद होना पड़ेगा, मतलब आपको स्क्वायर भी याद रखना पड़ेगा, कहीं आपका स्क्वायर तो नहीं हो रहा है, कहीं आपका जो है जो भी चीज़ें हैं आपकी हैं वो कहीं वो तो नहीं हो रही हैं। मतलब स्क्वायर क्यूब नहीं हो रही है। यहाँ पे देखो स्क्वायर हो रहा है, 5 का स्क्वायर, आगे 6 का स्क्वायर होगा, तो यहाँ पे 36 हो गया। तो मतलब सीरीज आपको कई तरीके से मिल सकती है। तो मैंने दो तरीका बताया, एक गैप का गैप बता दिया, एक जो है मैंने बता दिया कि जो है स्क्वायर एंड क्यूब के। एक और सीरीज होती है, बहुत तरीके से सीरीज होती है, एक दो सीरीज नहीं है। देखो मान लो एक क्वेश्चन है 51 है, 44 है, फिर 49 है, फिर आपका 42 है, 47 है, 40 है, 45 है, 38 है। जब भी कभी सीरीज इस तरीके से मिले
जब भी आपको सीरीज कभी इस तरीके से मिले कि कभी सीरीज आपकी बढ़ रही हो फिर बीच में घट रही हो, बढ़ रही हो सीरीज आपकी, देखो यहाँ पे बढ़ रही है, फिर आपकी घट भी रही है, बढ़ रही है, घट भी रही है, बढ़ रही है, घट भी रही है, बढ़ रही है, घट भी रही है, तो ऐसे केस में क्या होता है, ऐसे केस में क्या होता है, वो आपकी अल्टरनेट सीरीज होती है। क्या होती है भैया? अल्टरनेट सीरीज कहलाती है। यहाँ पे कैसे क्या हो रहा है, यहाँ देखो, यहाँ पे 51 हो रहा है ना, 51 से 49 जाओ कितना होगा, -2 होगा। 49 से 47 जाओ कितना, -2 होगा। 47 से 45 -2 होगा। आगे क्या हो जाएगा, -2, तो क्या हो जाएगा, 43 यहाँ पे आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे। अगर यहाँ से देखो 44 से 42 -2, 42 से 40 -2, यहाँ से कितना, -2, तो ये प्रकार क्या होगी, इसको कहते हैं अल्टरनेट सीरीज। क्या कहते हैं, अल्टरनेट सीरीज इसे कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, अल्टरनेट सीरीज कहते हैं। तो ये इस प्रकार की क्या होती है, आपकी अल्टरनेट सीरीज होती है। इसमें आपका जो है -2 इस तरीके से होता है। आगे बढ़ते हैं। मान लो एक क्वेश्चन आपसे, एक तो हो गया अल्टरनेट पे हो गया, तो एक हो गया स्क्वायर पे, एक हो गया गैप पे। एक आपसे पूछते हैं, मतलब एक और देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन आपका है 132, फिर आपका है 253, फिर आपका है 374, फिर आपका है 495। यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन मार्क है। आपका ऑप्शन क्या है, 616, फिर आपके पास ऑप्शन बी है 516, फिर ऑप्शन सी है 716, फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले क्या करो, आप गैप लो। क्या लोगे भैया, गैप लोगे। स्टार्ट फ्रॉम और गैप इज हाइयर। आप यहाँ गैप लोगे, देखो 5 में 4 गए कितना, 1 हो गया। 9 7 गए 2 हो गया। यहाँ कितना, 1 आ गया। अब यहाँ आगे भी ले लो, 3 से 2 गई 1 हो गया, 5 से 3 गए 2, 2 में से गए 1। तो आप देखो 121 यहाँ गए पा रहा है, 121 यहाँ पे गए पा रहा है। तो यहाँ देखो लेके 4 से 3 गए 1, 7 से 5 गए 2, 100। कभी कभी क्या होगा, जब आप गैप लोगे ना तो गैप सेम आएगा। यहाँ 121, यहाँ 121, आगे भी 121 ही आएगा। देखो 121 अगर जब गैप में लोगे तो 5 1 6, 9 2 11 और 4 5 616। देखो ऑप्शन 616 है, बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका गैप बन जाता है। तो इस क्वेश्चन के पैटर्न को भी आपको ध्यान रखना है। और देखते हैं, एक आपका क्वेश्चन है 3, 6, 8, 16, आगे क्या होगा। ऑप्शन आपके पास है 46, ऑप्शन बी आपके पास है 36, फिर ऑप्शन सी आपके पास है 48, फिर ऑप्शन डी आपके पास इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे क्या होगा भैया, ठीक है, यहाँ कैसे करोगे। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि 3 × 6, मतलब यहाँ पे समझो लास्ट क्लास ये अगर आप कर लेते हो, अगर आपका एग्जाम कल है या परसों है, तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद करेगी। आगे क्या है, 6 + 2, 8 दूनी 16। यहाँ पे क्या होगा, +2, मतलब ×2 + 2 ×2 + 2। तो एक सीरीज आपको ऐसे भी मिलेगी, मतलब कुछ सीरीज आपको इस तरीके से मिल सकती है। ×2 हो रहा होगा +2, ×2 + 2, आगे क्या होगा, ×2 होगा। तो 18 दूना 36, यहाँ पे आंसर आएगा। क्या होगा, 36। देखो 36 ऑप्शन में, हाँ बिल्कुल ऑप्शन में है। तो इस तरीके से भी आपकी सीरीज चलेगी एग्जाम में, तो आपको परेशान नहीं होना है। और एक आध दूसरे से और आपको रूबरू कराते हैं, बाकी फिर आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे अब एक सीरीज है 0, 6, 24, 60, 120, 210। देखो और यहाँ पे है आपका क्वेश्चन मार्क। जब भी कभी इस तरीके से आपको सीरीज देखने को मिले, तो इस तरीके के सीरीज में क्या होता है, स्क्वायर एंड क्यूब होता है। क्या होता है, स्क्वायर एंड आपका क्यूब होता है। मतलब क्यूब हो रहा होगा, माइनस घट रहा होगा, प्लस हो रहा होगा, ऐसे घट रहा होगा। तो इस तरीके के आपको क्या करना होता है, आपको समझना होता है, संख्याओं के साथ खेलना होता है। देखो यहाँ पे अगर आपको क्या दिख रहा है, जो आपका ये 210 है, इस 210 को आप क्या कह सकते हो, इस 210 को आप कह सकते हो कि 6 का क्यूब -6 कह सकते हो। इसी 210 को आप कह सकते हो कि 14 का स्क्वायर +14 कह सकते हो। इसी 210 को आप कह सकते हो 5 का क्यूब -15। तो इसी एक ही संख्या को आप इतना कह सकते हो। जब आप एग्जाम में बैठ के इतना सोच पाओगे, क्योंकि जब एग्जाम बैठ के आप इतना कर पाओगे, 15 का स्क्वायर -15, ठीक है। तो इतना जब सोच पाओ तब आपका क्वेश्चन बन पाएगा, मतलब स्क्वायर क्यूब बनता है। अब यहाँ देखो कौन सा पैटर्न है, आगे देखो कि 120 को क्या कह सकते हैं, 120 को हम लिख सकते हैं 5 का क्यूब -5। मतलब एक संख्या एक, लेकिन उसके रूप अनेक है। संख्या तो एक 210, लेकिन उसको लिखने का तरीका क्या है, 6 6 36 216, 6 घटाओगे 210 ही आ जाएगा। 14 का 196, 14 जोड़ोगे तो 210 हो जाएगा। 15 225 में 15 घटाओगे 210 ही आ जाएगा। तो मतलब कहने का मतलब क्या है मेरा, कि आप संख्या एक देख रहे हो, लेकिन उसको तरीका लिखने का, जब भी नंबर से आप, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगी।
यहाँ के 120 को 5 क्यूब माइनस 5 कर सकते हो। आगे देखो क्या हो जाएगा, 4 का क्यूब माइनस 4, 4 चौक 16 चौको 64 माइनस 4 कितना 40 हो जाए 60 हो जाएगा। ऐसे ही आपका है 3 का क्यूब माइनस 3, यहाँ क्या है 2 का क्यूब माइनस 2, 0 का 1 क्यूब माइनस 1, तो सेम ऐसे ही क्या हो जाएगा 1 का क्यूब 2 का क्यूब 3 का 4 का 5 का 6। आगे क्या 7 का क्यूब माइनस 7, तो 7 का क्यूब कितना होता है 343, 7 घटा दो, 3 में 7 गए 6 और यहाँ 3, तो 300 कितना 336 आ जाएगा। क्या आ जाएगा भैया 336 आपका आ जाएगा आंसर, 336 इसका आंसर होगा। मतलब इस तरीके से भी आपको चीज़ देखने को मिलेगी। एक का क्यूब मार जब भी यहाँ पे जीरो आ जाए तो समझ लेना कि हाँ कुछ इस तरीके से काम हो रहा है। अगर आप स्टार्टिंग में जीरो आ रहा है, कभी कभी एक का क्यूब माइनस एक होता है, कभी कभी एक स्क्वायर माइनस एक होता है, ठीक है। जैसे मान लो अभी यहाँ यही सीरीज आपकी इस तरीके से होती, यही चीज़ आपको इस तरीके से मिल रही होती, क्या कहते हैं कि जैसे मान लो ये होता जीरो, फिर यहाँ पे क्या होता 2, फिर यहाँ पे होता आपका 7, फिर यहाँ पे होता आपका 14, ठीक है, फिर आगे क्वेश्चन मार्क होता है। तो अब यहाँ देखो, यहाँ इसको 2 को क्या लिख सकते हो, 2 को तुम ले सकते हो 2 की पावर 2 माइनस 2, इसको ले सकते हो 3 की पावर 2 माइनस 2, 3 तिक्का 9 माइनस 2 7, इसको लिख सकते हो 4 की पावर 2 माइनस 2। तो यहाँ पे 1 की पावर 1 माइनस क्या करोगे 1 करोगे। तो मतलब इस तरीके से ही आपको चीज़ देखने को मिल सकती है। मतलब कभी कभी हमेशा क्यूब के साथ ही नहीं घटेगा, कभी स्क्वायर के साथ भी हो सकता है। तो आपको बस समझना पड़ेगा कि हाँ क्या आखिर हो रहा है। जब भी गैप लेने से क्वेश्चन आपका ना बने या नॉर्मली गुणा भाग करने से ना बने, समझ लीजिए वहाँ पे स्क्वायर क्यूब होगा। मतलब जब भी कोई क्वेश्चन है ना जो स्क्वायर क्यूब से पहले करने की कोशिश करना कि हाँ हो सकता है कहीं उसमें स्क्वायर क्यूब तो नहीं हो रहा है। बाकी नॉर्मल क्वेश्चन का टाइम चला गया, मतलब नॉर्मल क्वेश्चन इस तरीके नहीं पूछता आप कि हाँ ये कैसे इसका 2 जुड़ा गुड़े 2 गुड़े 3 इस तरह नहीं। अब थोड़ा मतलब जो है ट्रिकी क्वेश्चन पूछता है, वही लोग प्रैक्टिस करते नहीं जाते हैं तो लोग कहते हैं भाई यार बहुत टफ पेपर आ गया, रीजनिंग पता नहीं क्या पूछ रहा है। तो कुछ नहीं भैया, अब थोड़ा चेंजेज आ गए हैं तो आपको आगे से ध्यान रखना है, अपनी तैयारी को थोड़ा बहुत अच्छी बेहतर करके चलनी है ताकि वहाँ पे कोई दिक्कत ना सामने हो पाए। और कुछ आपको स्टैंडर्ड सीरीज से अवगत कराते हैं, मतलब उसमें कुछ भी हो सकता है। जैसे कि चलो अच्छा हम देखो एक क्वेश्चन आप देख लीजिए रीजनिंग का, रीजनिंग में कैसे क्या होता है, ठीक है। रीजनिंग मान लो एक क्वेश्चन आपका है कि नाइट को NIGHT, नाइट को लिखा जाता है आपका ODDGM, ठीक है, इस तरीके से आता है। तो आपको बताना पड़ेगा कि GREEN का कोड क्या होगा, आपको ये बताना है। अगर नाइट को ODDGM लिखा जाता है तो आपका जो है ग्रीन का कोड क्या होगा। तो नॉर्मली हम लोग करते क्या है, जब भी हमारे सामने ऐसा क्वेश्चन आता है हम लोग क्या करते हैं n की पावर, भैया देखो क्वेश्चन की आपको जो है जितने भी आपके अल्फ़ाबेट उनकी प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए कि n 14 पे होता है, I आपका 9 पे, G आपका 7 पे, H आपका 8 पे, T आपका 20 पे, M आपका 13 पे, G आपका 7 पे, D आपका 4 पे, D 4 पे, O 15 पे। जनरली हम लोग करते क्या हैं, पहले का संबंध पहले से करते हैं। O का 14 1 15, लेकिन 9 से 4 माइनस 5 हो रहा है, आगे 7 माइनस 3 हो रहा है, 8 माइनस 1 हो रहा है, 20 माइनस यहाँ पे कितना हो रहा है 7 हो रहा है। मतलब कुछ एक अच्छा मतलब वो नहीं मिल रहा है कि हाँ कुछ अच्छे तरीके से हो रहा हो। तो अगर जब भी पहले का संबंध पहले से ना बने या दूसरे का संबंध दूसरे से ना बने, आपको क्या करना होगा, पहले का संबंध आखिरी से करना होगा। पहले का संबंध किससे करोगे, आखिरी से। कैसे करोगे, n को m से मिलाओ। तो देखो यहाँ पे यहाँ 14, यहाँ कितना है -1 13 हो रहा है, ठीक है। और दूसरे वाले को दूसरे से मिलाओ, यहाँ दूसरे लाट से मिलाओ तो n माइनस यहाँ आई है ना, आई की वैल्यू कितनी 9 है, यहाँ 7 -2 हो रहा है यहाँ पे। आगे g है, g को d से मिलाओ, यहाँ 7 यहाँ 4 -3 हो रहा है, यहाँ 8 यहाँ 4 है तो यहाँ -4 हो रहा है, यहाँ t है तो यहाँ कितनी, यहाँ पे देखो 5 हो रहा है। तो मतलब ये 1 2 3 मतलब कि इधर से 1 -1 -2 -3 -4 -5 हो रहा है, मतलब वो भी तिरछे में हो रहा है। तो वही पैटर्न आपको क्या करना होगा, यहाँ फॉलो करना होगा कि ग्रीन का संबंध किससे हो जाएगा, -1 करोगे तो जी की वैल्यू कितनी होती है 7, आर की 18, ई की 5, ई की 5, एन की आपकी 14 होती है। तो अगर यहाँ पे 7 है तो यहाँ -1 करोगे कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। 6 मतलब कितना एफ हो जाएगा। आर 18 -2 कितना हो जाएगा, 18 -2 कितना होता है 16, 16 की वैल्यू कितनी पी हो जाएगी तो एफ पी हो जाएगा। ऐसे ई है तो ई जहाँ पे -3 होगा तो 5 -3 माइनस कितना हो जाएगा -2 होगा, 2 की वैल्यू कितनी बी होती है तो पी बी एफ हो गया। आगे ई है तो 5 -4 कितना होगा 4 होगा, -4 अगर होगा यहाँ पे तो 1 हो जाएगा, 1 की वैल्यू की ए होती है। जहाँ 14 -5 9 होगा, 9 की वैल्यू की होती है आई होती है। तो ऑप्शन जो आपका होगा करेक्ट आंसर इसका होगा कि आई
IAPBF। तो कोडिंग डिकोडिंग में क्या है आजकल ये पैटर्न चल रहा है, मतलब जब भी पहले का संबंध अगर पहले से नहीं हो रहा है तो आपको समझना पड़ेगा कि हाँ कहीं ना कहीं दूसरे का संबंध पहले का आखिरी से, आखिरी का पहले से, आपको समझना पड़ेगा। और देखो कोडिंग डिकोडिंग में क्या करना पड़ेगा भैया, आपको इस चीज़ समझना पड़ेगा, ठीक है। और एक बात बताऊँ कि आपको पहले दिमाग में बहुत ज़्यादा हिट करना चाहिए ये सब चीज़ें, कि मतलब कहीं पोजीशन वैल्यू से तो नहीं काम हो रहा है, कहीं आपका अपोजिट तो लेके नहीं कर दे रहा है, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको होनी, अपोजिट मतलब ए का कहीं जेड तो नहीं कर रहा, बी का कहीं वाई तो नहीं कर रहा, सी का कहीं एक्स तो नहीं कर रहा, डी का कहीं डब्ल्यू तो नहीं कर रहा, ई का मतलब जितने अपोजिट होते हैं सबका, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में गूंजनी चाहिए जब भी आप कोडिंग डिकोडिंग का सवाल करें, ठीक है। और एक चीज़ और बता देते हैं, कुछ स्टैंडर्ड सवाल आ जाते हैं जिसमें हम लोग बहुत टाइम दे देते हैं लेकिन वो जल्दी से होता नहीं है। जैसे कि अगर हम बात करें एक क्वेश्चन इस तरीके से, हम लोग उसमें एक्स्ट्रा दिमाग लगाते हैं। अभी आप लोग उस क्वेश्चन को देखिए, जैसे कि मान लो आ गया कि JANUARY, जनवरी को हमने क्या लिख दिया 7, MAY मई क्या लिख दिया हमने 3, पूछ लिया MARCH का कोड क्या होगा, तो क्या बताओगे आप लोग, बताओ जल्दी से क्या बताओगे। तो इसमें कुछ नहीं, नंबर ऑफ लेटर को चुना गया, जैसे कि JANU। तो क्वेश्चन को मतलब देखते ही तुरंत नहीं करने लगे, देखने को समझना है कि आखिर क्वेश्चन को, नेचर को समझना है कि आखिर क्वेश्चन कह क्या रहा है, उसका नेचर क्या है। आप पता लगा आप नेचर कुछ कह रहा है, आप कुछ और कर रहे हो। तो यहाँ देखो कितना है, मतलब क्वेश्चन को क्या है, सबसे पहले बिल्कुल अंदर नहीं घुस जाना है, क्वेश्चन को सबसे पहले हमको ऊपर ऊपर बनाना होता है, क्वेश्चन को सबसे पहले हमको ऊपर ऊपर, जब ऊपर ऊपर ना बने तब उसके अंदर घुसो क्वेश्चन के, ठीक है। तो जब भी आप क्वेश्चन बनाओ तो क्वेश्चन को सबसे पहले ऊपर ऊपर सोच, दिमाग से ऊपर ऊपर दिमाग से सोचो, जब ना बने तब जो है अंदर जाओ। तो यहाँ देखो, यहाँ कितना है 1 2 3 4 5 6 7, नंबर ऑफ लेटर कितने 7 है तो यहाँ 7 कर दिया। मई में कितना 3 है तो यहाँ 3 कर दिया। यहाँ मार्च में कितना हो जाएगा 3 2 5, तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, तो इसका 5 हो जाएगा। तो इसी प्रकार मान लो किसी चीज़ का पूछे तो क्वेश्चन के नेचर को आपको समझना पड़ेगा कि नेचर क्वेश्चन का क्या है। बाकी आपकी जो प्रिपरेशन है बहुत अच्छी प्रिपरेशन है, कोई डाउट नहीं है, बढ़िया से करके आना एग्ज़ाम को। और हाँ एक क्वेश्चन और ऐसे बनता है एक क्वेश्चन आपका बनता है इस तरीके से कि मान लो दे दिया LOVE का संबंध, LOVE का संबंध किससे दे दिया 27 से है। फिर पूछ लिया कि बताओ COME का अर्थ क्या होगा। तो आपको तुरंत समझ जाना है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं इन पोजीशन वैल्यू के रख करके कुछ किया गया होगा। अगर इस तरीके से क्वेश्चन सामने आता है क्या करोगे, सबसे पहले लंच की LOVE में जो सबसे पहले आपका एल का है प्लेस वैल्यू कितनी होती है, पोजीशन वैल्यू आपकी एल कितने पे होता है आपका 12 पे होता है ना, और कितने पे होती है आपका 15 पे होता है, वी कितने पे होता है आपका 22 पे होता है, और ये कितने पे होता है आपका 5 पे होता है। सबको जोड़ लो, 12 15 कितना हो जाएगा 27, और 22 5 कितना 27, 27 27 कितना हो गया 54, 54 का आधा करो कितना हो गया 27। मतलब सारी संख्याओं के मतलब सारे लेटर के पोजीशन वैल्यू को जोड़ करके उनको 2 से भाग किया गया है। ऐसे ही कम का हो जाएगा, कम क्या होता है 3, ओ का 15, और उसके बाद जो है 15, एम का 13, और ई का 5, तो 13 15 दिन 18, और 15 दिन 18, 18 18 कितना होता है 18 प्लस 18 कितना हो जाएगा वो 36 हो जाएगा, और 36 बटा 2 कितना 18 हो जाएगा। तो मतलब इस तरीके से 18 जो आपका है इसका आंसर हो जाएगा। अब ये डिपेंड करेगा कि विकल्प पे, लेकिन हम आपको बता रहे हैं, मतलब आप यहाँ पे ये लास्ट में आपको समझा रहे हैं कि अगर इस तरीके से कोई क्वेश्चन आता है तो आपको इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली आपको, ठीक है। इस तरीके का क्वेश्चन आपका बन जाता है। तो ये हो गया आपका, ठीक है। और और क्या होगा, और एक क्वेश्चन और बनता है यहाँ से, और क्या बनता है, एक क्वेश्चन ये बनता है इस तरीके से कि मान लो FACE को लिखा जाता है 6135, और DEAD को लिखा जाता है आपका 4514। तो बताइए HIGH का कोड क्या होगा, तो क्या बताओगे क्या होगा, बताओ जल्दी से क्या होगा। देखो यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं किया गया, एफ़ की वैल्यू कितनी होती है 6 होती है, 6 लिख दिया गया। ए की कितनी होती है 1 होती है, सी की कितनी है 3, ए कितनी 5, सेम ऐसे डी की 4, ई की 5, ए की 1, डी की 4, सेम ऐसे एच का 8, आई की 9, जी की 7, एच की 8, तो 8 9 7 8, 8 9 7 8, इसका क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। बाकी और मतलब क्वेश्चन को आपको पहले समझना है,
तुरंत उसको एक्शन नहीं लेने लगना, समझना आखिर क्वेश्चन का नेचर क्या, क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगर आपने प्रैक्टिस की होगी ना तो आप अच्छे से कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं रहने वाली है। तो यही सारी चीज़ें बात थी। और स्क्वायर एंड क्यूब से क्वेश्चन आपका बनता है, आप जानते ही हैं। जैसे मान लो ऑड एंड आउट बनता है क्वेश्चन, ऑड एंड आउट से क्वेश्चन बन जाता है, क्लासिफिकेशन से बन जाता है आपका क्वेश्चन। तो यही है, स्क्वायर एंड क्यूब आपको याद होना चाहिए, तो आप आराम से क्वेश्चन को कर सकते हैं। मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन आएगा, आप क्यों नहीं कर पाओगे, बिल्कुल आप अच्छे से कर पाओगे। एनालॉजी अगर आएगी, या एनालॉजी में क्या होता है, एनालॉजी में देखो एनालॉजी क्या होती है, कुछ इस तरीके से एनालॉजी आपकी होती है। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन आपको साथ बताएं एनालॉजी का, तो ये है, देखिए भैया, कि मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन है कि अगर हम 18 का संबंध 162 से देखें, और तो अब बताइए 36 का संबंध किससे होगा। विकल्प आपके पास होगा 984, विकल्प 2 आपके पास होगा 1296, विकल्प सी आपके पास होगा 72, विकल्प डी आपके पास होगा 648। तो आपको ये बताना है कि इसमें से क्या होगा। तो देखो यहाँ पे क्या करना होगा कि यहाँ पे कहता है एनालॉजी कि यहाँ पे दो ग्रुप होता है। दो ग्रुप मतलब क्या, 18 का जो संबंध 162 से होगा वही संबंध 36 का आगे होगा। 18 का आपको बताना है कि क्या हो रहा है 162 से, ठीक है। तो जनरली होता क्या है कि आपको जैसे ही क्वेश्चन आए तो थोड़ा स्क्वायर एंड क्यूब आपको पता होना चाहिए। तो जैसे मान लो 18 का स्क्वायर कितना होता है, 324 होता है, उसका आधा कितना होता है, 162 होता है, कितना होता है 162 होता है, देखो वहाँ पे 162 आपका आ गया है। ठीक है, ऐसे 36 का स्क्वायर आपको करना पड़ेगा, 36 गुणे 36/2, 2 16, 18 छक्का 108, 18 54, 54 10 64 648। तो यहाँ पे क्या हुआ, स्क्वायर हुआ, स्क्वायर का बटा 2 हुआ, तो यहाँ पे देखो 648 आपका आ रहा है। तो एनालॉजी कहती है कि पहले का संबंध जो दूसरे से होगा वही संबंध आपका तीसरे से चौथे से भी होगा। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है भाई, ठीक है। बाकी आप अच्छे से प्रिपरेशन कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और ऐसे क्वेश्चन मतलब आ जाते हैं, थोड़ा मैंने कहा कि हाँ रीजनिंग में लोग थोड़ा परेशान होते कैसे क्या है, तो मैंने वीडियो बना दी है। तो मिलते हैं एग्ज़ाम के बाद, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। अगर चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।